स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम साइंस पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने लेसन 6 इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमारा रीडिंग पार्ट ओवर हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का पार्ट ए, बी, सी एंड डी आज हम करेंगे कंप्लीट। ओके, आपको पता ही है फिर आपने क्या करना है। आपने सारे क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। क्वेश्चंस लिख के आंसर्स को लर्न करना है। ओके, हम आज इंसेक्ट्स के बारे में जो हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड ही है सारी एक्सरसाइज। अपने अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर्स में। मेरे बोलने से पहले ही आपको पता होगा आंसर। सो हमने इंसेक्ट्स के बारे में क्या पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा इंसेक्ट्स क्या होते हैं। इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं, हमने ये पढ़ा था। और फिर इंसेक्ट्स कहाँ हाइड करते हैं और हाइड क्यों करते हैं, अपने एनिमी से बचने के लिए, अपने एनिमी से प्रोटेक्ट होने के लिए। जैसे कि लिजर्ड्स हैं। और इंसेक्ट्स कहाँ होते हैं, इन हाउसेस। इंसेक्ट फाउंड इन हाउसेस। और वो इंसेक्ट जो हाउस में होते हैं वो कौन से होते हैं, एंड्स, कॉकरोचेस, मस्कीटोज होते हैं ना। फिर कॉकरोचेस होल्स में, घर के जो होल्स होते हैं उसमें हाइड कर लेते हैं अपने आप को। और हाउस फ्लाइज एंड मस्कीटोज फटाफट क्विकली फ्लाई करते हैं जैसे ही उनको लगता है कि यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे खतरा है। और जो कॉकरोचेस होते हैं वो अपने आप को कहाँ हाइड करते हैं, डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस में, मतलब अंधेरे में और मॉइस्ट मतलब नम, वैसी जगह में अपने आप को हाइड करते हैं। और वो यूजुअली रात को बाहर निकलते हैं। फिर हमने हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। हार्मफुल इंसेक्ट्स जो डिजीजेस भी फैला देता है, जैसे मस्कीटोज हैं, वो कौन सी डिजीज फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक डिजीजेस, बीमारियां फैला देते हैं। ठीक है। और जो हाउस फ्लाइज होते हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस इंसेक्ट हैं हाउस फ्लाइज। फिर वॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। वॉर्म्स कैसे होते हैं, वॉर्म्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक इंसेक्ट्स। और उनकी लेग्स नहीं होती, दे डू नॉट हैव लेग्स, सो दे मूव बाय शॉर्टनिंग देयर बॉडीज। दे हैव tiny bristles on their bodies which help them to move. और जो अर्थ फॉर्म्स होते हैं वो अपने आप को सॉइल में छुपाते हैं, they hide themselves in the soil. और अर्थ फॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं किन के लिए, फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। फिर हमने स्पाइडर और एंड इट्स वेब के बारे में पढ़ा था। जो जाला वो बनाते हैं उसको वेब बोलते हैं। और जो इंसेक्ट है वो ना ही जो स्पाइडर है वो ना ही इंसेक्ट है ना ही वॉर्म है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसमें लिखा हुआ है द स्पाइडर इज नाइदर एन इंसेक्ट नॉर अ वॉर्म, इट हैज 4 पेयर ऑफ लेग्स। और स्पाइडर कैचेस इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ वेब इट स्पिन्स। द वेब इज लाइक अ नेट मेड ऑफ स्पेशल सिल्क। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो स्पाइडर का वेब होता है वो किससे बनता है। A spider has tiny holes at its back which release a liquid that becomes a thin strong structure. When the insect try to fly through the web, they get trapped and are eaten by the spider. ये हमने सारा चैप्टर पढ़ा था इसके बारे में। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, ये मैंने पढ़ाया उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो इसलिए मैंने पढ़ाया कि आपको पता हो, इसलिए आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, जो आंसर सही है उस पे टिक लगाएंगे हम। आंसर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिए हैं।
आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इन विच टाइप ऑफ प्लेसेस डू इंसेक्ट्स हाइड? अभी हमने पढ़ा था, मैंने रिवाइज करते हुए आपको पढ़ाया था, कहाँ हाइड होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉट, कोल्ड या मॉइस्ट। तो इन विच टाइप ऑफ प्लेसेस डू इंसेक्ट्स हाइड? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मॉइस्ट। MOIST, मॉइस्ट मतलब नम। सेकेंड, मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेस लाइक। मॉस्किटो स्प्रेड डिजीजेस लाइक। अब यहाँ पे स्प्रेड के स्पेलिंग गलत हैं, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे आपको, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में करेक्ट कर लेना। ओके, यहाँ पे इसको ऐसे कट करके इसके स्पेलिंग लिख रही हूँ। SPREAD, स्प्रेड। ओके, आप सब अपनी नोटबुक में इसको करेक्ट कर लेना। तो मॉस्किटोज कौन सी डिजीज स्प्रेड करते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा था। ऑप्शंस हैं, ए मलेरिया, कैंसर, सी वायरल। सो मलेरिया, मॉस्किटो से कौन सी डिजीज हो सकती है? मलेरिया। तो हम फर्स्ट ऑप्शन ए में टिक करेंगे। थर्ड, हाउ मेनी लेग्स इंसेक्ट्स हैव? इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 6। तो इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं? ऑप्शन सी 6 लेग्स होती हैं इंसेक्ट की। क्वेश्चन 4, विच इंसेक्ट इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स? फार्मर्स के लिए कौन सा इंसेक्ट बहुत ही यूजफुल है, महत्वपूर्ण है? ये भी हमने अभी पढ़ा था रिवीजन के टाइम। कौन सा है? वॉर्म। ए वॉर्म, बी बटरफ्लाई, सी वैस्प। तो हम वॉर्म पे टिक करेंगे। ओके, अब हम बी पार्ट में जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स में फिल करना है करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ऊपर, तो हमने करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखना है। इसके भी आंसर्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब फर्स्ट नंबर पे क्या है? देयर आर मोर देन डैश इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितने इंसेक्ट्स हैं? मोर देन 1 मिलियन। 1 मिलियन से भी ज्यादा इंसेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1 मिलियन। ONE, 1 MILLION, मिलियन। ऊपर आंसर, ऊपर ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें से हम करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव डैश। ज्यादातर इंसेक्ट्स के क्या हैं? विंग्स, पंख, WINGS, विंग्स, जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। थर्ड, अ स्पाइडर वेब इज मेड ऑफ। ये मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने रीड करवाया था। अ स्पाइडर वेब इज मेड ऑफ सिल्क, SILK, सिल्क। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है सिल्क। द बाइट ऑफ इंसेक्ट लाइक हनी बीज एंड wasp, WASP, wasp can be very painful। किस इंसेक्ट के काटने से बहुत ही पेन होता है? सो हम बोलेंगे हनी बीज, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन हम चूज करेंगे वास्प का, WASP। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज का पार्ट ए और बी था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो है सी। उसमें क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, ज्यादा लेंदी नहीं है, हम फटाफट कर लेंगे। इसके भी आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी।
बट आपने ऐसे ही देखकर उसको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, आपने लर्न करके लिखना है। पहले आप ये वीडियो देखेंगे, फिर आंसर्स लर्न करेंगे और आप क्वेश्चंस पहले से ही अपनी नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद जब आपको आंसर्स लर्न हो जाए फिर आप बिना देखे आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, बीच में कोई कंफ्यूजन हो जाए, आप भूल जाए आंसर को, तो आप फिर से रेफर करके फिर से देखकर फिर से आंसर्स लर्न करे हुए आंसर्स को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा करेंगे तभी आपको अच्छे से लर्न होगा। आप 2 बार 3 बार जितने भी बार वीडियो देखना चाहें या आंसर्स को बोल बोल के लर्न करना चाहें आप कर सकते हैं, जब तक आपको अच्छे से लर्न ना हो जाए। ठीक है, स्कूल में आप आते थे तो स्कूल में तो आप बार बार रिपीट करते थे ना। अब यहाँ पे हम वन टाइम आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आप दोबारा उसको अपने आप देखें वीडियो जितनी बार भी आप देखना चाहें और आंसर्स को बोल बोल कर लर्न करें। ओके, अब हम सी पार्ट में मूव करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why insects hide themselves? इंसेक्ट्स अपने आप को हाइड क्यों करते हैं? अपने आप को क्यों हाइड करते हैं इंसेक्ट्स? क्योंकि उन एनिमीज से बचने के लिए। अगर वो हाइड नहीं करेंगे, और जो एनिमीज उनके कौन होते हैं? अब जैसे इंसेक्ट्स को कौन खाता है? लिजर्ड। लिजर्ड जैसे उनको देखेगी वो उनको खा लेगी, तो उसको उससे प्रोटेक्ट होने के लिए इंसेक्ट्स अपने आप को हाइड करते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इंसेक्ट्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। ठीक है, व्हाई इंसेक्ट हाइड देमसेल्व्स? इंसेक्ट्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। सेकेंड क्वेश्चन, विच इंसेक्ट कैन बी हार्मफुल? कौन से इंसेक्ट्स हार्मफुल हो सकते हैं, खतरनाक? वो कौन से इंसेक्ट्स हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं? हाउस फ्लाई, वैस्प एंड मॉस्किटोज कैन बी हार्मफुल। अगर ये हमें बाइट करें तो हमें बहुत ही ज्यादा पेन होगा और वो हमें डिजीज भी स्प्रेड हो सकती है उस वजह से। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? हाउस फ्लाई, वैस्प एंड मॉस्किटोज कैन बी हार्मफुल। जो ततैया होता है उसको हम वैस्प बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज अ स्पाइडर मेक इट्स वेब? स्पाइडर अपना जाला कैसे बनाता है? हाउ डज अ स्पाइडर मेक इट्स वेब? तो हम आंसर क्या लिखेंगे? अ स्पाइडर हैज टाइनी होल्स एट इट्स बैक। उसकी बैक में छोटे छोटे होल्स होते हैं। which release a liquid that becomes a thin strong structure called web। तो उसकी बैक में जो टाइनी होल्स होते हैं उससे लिक्विड रिलीज होता है और वो उससे क्या बनता है? थिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम वेब बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अ स्पाइडर हैज टाइनी होल्स एट हिज बैक which release a liquid that becomes a thin strong structure called web. Okay, fourth, what are insects? Insects कौन होते हैं? Insects are small animals which have 6 legs. Small animals होते हैं जिनकी 6 legs होती हैं। ठीक है, अब हम डी पार्ट करेंगे। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट कैन। अब यहाँ पे 5 वो दिए हुए हैं, चीजें दी हुई हैं। अब हमने बताना है कि इंसेक्ट्स 2 एग्जाम्पल्स देने हैं इंसेक्ट के, दैट कैन प्ले, जंप, बी हार्मफुल टू अस, क्रीप एंड क्रॉल। तो इसके हमने 2 एग्जाम्पल्स देने हैं ईच, 2 एग्जाम्पल्स ईच, एक के 2 एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्ले। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट कैन प्ले, तो उसका आंसर होगा एंट एंड बटरफ्लाई। जंप कौन कर सकता है? फ्रॉग जंप कर सकता है और ग्रास हॉपर्स भी जंप कर सकते हैं। ओके, बी हार्मफुल टू अस, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, खतरनाक हैं।
housefly and wasp. creep के एग्जाम्पल्स हैं स्नेक एंड एंट. क्रीप का क्या मतलब होता है? स्लोली और केयरफुली मूव करना, ध्यान से और धीरे. वो स्नेक और उसका एग्जाम्पल क्या है? स्नेक एंड एंट. क्रॉल कौन कर सकता है? स्पाइडर एंड ग्रास ऑपर. ठीक है, ये आपने दोनों एग्जाम्पल, एक के दोनों एग्जाम्पल्स लिखने हैं और आपने याद करना है कि कौन जंप कर सकता है, कौन हार्मफुल है, कौन क्रीप कर सकता है. ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स भी आप ये 4 क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करेंगे और आगे के जो पार्ट्स थे एक्सरसाइज के वो भी आप लर्न करेंगे. ओके, स्प्रेड की स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में. ओके, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आप अच्छे से, और आपने फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही लिखने हैं. आप पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर बीच में स्पेस जो यहाँ पे भी दी हुई है आप अपनी नोटबुक में भी डालेंगे और जो आंसर होगा आप उसको अंडरलाइन करेंगे. अब जैसे इसमें 1 मिलियन को आप अंडरलाइन करेंगे, इसमें विंग्स को करेंगे, सिल्क को करेंगे और वैस्प को करेंगे. ओके, ऐसे ही आप काम करेंगे अपनी नोटबुक में. अच्छा डेट डाल के काम करेंगे और लेसन नेम एंड नंबर भी लिखेंगे. ओके, थैंक यू.